नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा पेगासस पर पॉलिटिक्स की। जी हां, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल ने कहा, मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने लोकतंत्र के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि सवाल यही नहीं है कि अनिल अंबानी का फोन टैप हुआ, सवाल यह है कि जब एफआईआर करने वाली थी उसके ठीक पहले सीबीआई निदेशक का फोन टैप करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। हम इस कार्यक्रम में पेगासस को लेकर दिनों दिन गर्माती जा रही इसी सियासत और राहुल के आरोपों पर बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि विपक्ष की जासूसी के आरोप क्या पहली बार लगे हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन की जासूसी के आरोप लगाए थे। 1980 के दशक में तो फोन टैपिंग के आरोपों की वजह से केंद्र और कर्नाटक जैसे राज्य की सरकारें तक गिर गई थी। इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। तो आपको बता दें, स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर सदन में भी जमकर हंगामा हो रहा है। पेगासस पर हमलावर हुई है कांग्रेस। राहुल ने अपनी जासूसी को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने ये तक कहा कि मेरा फोन टैप हुआ है। उन्होंने कहा, मेरी जासूसी क्यों हुई है ये मुझे बताया जाए। राहुल के निशाने पर पीएम मोदी और अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी बोले कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं, ये जनता का मामला है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने पेगासस को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा तक दे देना चाहिए, ये बात राहुल गांधी ने कही। पीएम और गृह मंत्रालय की भूमिका भी संदिग्ध बताई। इसी मामले पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। नेहा शालिनी दुआजी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अश्विनी हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी जासूसी की गई और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगी आप? राहुल गांधी जी के पास कोई अगर एविडेंस है फिर बात करें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठ पर राजनीति करती है। ये अभी काफी महीनों में, एक साल की राजनीति में इनकी, आप पिछले एक साल से देखिए, झूठ झूठ झूठ। जब अभी ये मामला आया किसानों का, तब इन्होंने झूठ बोला।
किसानों के मामले पे झूठ, अपना वैक्सीन के मामले पे झूठ, और धारा 370 हटी उस पे झूठ, मतलब हर चीज पे इन्होंने सिर्फ ह्यूमर और झूठ फैलाना होता है और झूठ बोलना होता है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं होते। अभी भी अगर मैं श्री राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करती हूँ कि अगर आपके पास ये प्रूफ है कि आपका फोन जो था वो टैप हो रहा था या आपकी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज सरकार ने किया, तो प्लीज ना मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार किसी की प्राइवेसी में जो है हस्तक्षेप नहीं करती। और हमारे आईटी नियम जो है इस देश के, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, शायद वो भूल जाते हैं बार बार और वो इटली की बातें करते हैं, क्योंकि वहां पर आईटी नियम इतने कड़े नहीं होंगे, वहां पर लोगों की प्राइवेसी से इतना समझौता कर लिया जाता होगा, बड़े बड़े लोगों की प्राइवेसी खत्म कर दी जाती होगी। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होता। आईटी के बहुत कड़े नियम है जो कि सब पर लागू है, देश के हर इंसान पर लागू है। हाँ, जब देश की संप्रभुता के ऊपर कोई सवाल उठता है या अखंडता पे सवाल उठता है, तो वहां सरकार को ये परमिशन है कि किसी का फोन जो है वो टैपिंग पे लगा सकती है, वो भी सिर्फ इस केस में अगर सरकार को किसी के ऊपर अंदेशा है कि ये टेररिस्ट से मिला हुआ या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अदरवाइज ऐसी कोई प्रावधान नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ है। तो मैं यही बार बार विनती करूंगी कि सिर्फ झूठ बोल देने से कुछ नहीं होता, आप प्रूफ भी तो दीजिए। सिर्फ आप शोर मचाना जानते हैं, वो तो वही वाली बात होगी, चोर मचाए शोर। तो यहाँ चोर भी आप है, शोर भी आप ही मचा देते हैं। अगर सरकार प्रूफ की बात करती है तो आपके पास प्रूफ नहीं होते। जैसे कि किसान आंदोलन पे भी आपने देखा होगा, बार बार किसानों को ये लोग भड़का रहे थे, कांग्रेस के पार्टी के लोग, और उनसे पूछा जाता है काले कानून जो है ये किसानों पर काले कानून थोपे गए हैं। जब हमने पूछा कि भैया काले कानून में काला तो बता दो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तब राहुल गांधी जी वॉकआउट कर देते हैं संसद से। शायद ये सभी मीडिया वालों ने पिछले संसद के सत्र में देखा होगा, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था कि काला क्या है। आज यही सवाल मैं उनसे पूछती हूँ हाथ जोड़ के कि आपको अगर लगता है आपका फोन टैप हुआ है तो आपके पास कुछ प्रूफ तो होंगे। ऐसे बैठे बैठे कुछ भी ब्लेम कर देना, ऐसी वाली राजनीति बहुत हो गई। और आप झूठ की राजनीति हमेशा करते हो, सिर्फ जनता को गुमराह करते हो। जनता समझ चुकी, इसलिए वो आपके झूठ पे यकीन ही नहीं करते। आप जितना मर्जी आप झूठ बोल लो, अगर प्रूफ है तो दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आपका फोन टैप हो तो कोई प्रूफ तो होंगे, आप उसको वैसे भी आप इतना ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, तो उसे शेयर कीजिए कि हाँ ये देखिए ये मेरी कॉल डिटेल्स है, ये जो है मेरी जो प्राइवेसी है उसके साथ सरकार ने ऐसा किया, मेरे ऊपर स्पाइंग करी है। बट जब कुछ भी नहीं है तो फिर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। पेगासस साफ बोल चुका है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ना सरकार ने हमसे ऐसा कुछ करवाया है। फिर आप कौन सी बात पे, किसकी बात पे यकीन करेंगे? अगर आप भगवान की बात पे यकीन करना चाहते हैं तो फिर आप भगवान के पास जाके पूछ लीजिए। हम आपको यकीन नहीं दिला सकते। हम साफ बता चुके हैं कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी की प्राइवेसी को छेड़ा नहीं जा सकता, उसके कड़े नियम और कानून है इस देश में। ठीक है अश्विनी जी, क्या प्रूफ है? क्यों ऐसे ये जो संदिग्ध आरोप आपने लगाए हैं, गंभीर आरोप, इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि भ्रम फैला रहे हैं आप, कोई सबूत नहीं है और बेवजह हवा में बातें की जा रही हैं। क्या सबूत है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी उस तरीके का वेव कर रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी अश्विनी जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का वेव कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये क्या आज देश के अंदर अगर इस तरह की बात आती है कि जासूसी हो रही है तो सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि जासूसी हो रही है कि नहीं हुई है। ये सरकार का काम है, ना कि आम आदमी का काम है। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका फोन टैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ये लोगों ने बताया, जिस तरीके की एजेंसी है ये इजराइल ने, ये ऐसी ऐप है जो सिर्फ इजराइल के ही पास है और वह उन देशों को देती है जो सरकारी काम में यूज करते हैं। इसका जो पूरा यूज है वो होता है आपका टेररिज्म में, या फिर किसी तरीके का जो बड़े संगीन अपराध करते हैं उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन वो 100 लोगों की लिस्ट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सार्वजनिक की है, उसके ऊपर ये सारी बातें निकल के आई हैं। और ये सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार इसके बारे में क्लियर करे कि आखिर भारतीय सरकार जो है वो जासूसी कर रही थी कि या नहीं कर रही थी। हमारी मांग जो है वो जेपीसी की है,
तो आखिर भाजपा अगर इतनी साफ सुथरी छवि वाली है तो भाजपा जेपीसी क्यों नहीं कराती? आज प्रश्न ये है, पूरा देश ये कि देश की जिज्ञासा है कि इस तरीके का आप अगर बिहेव करेंगे, अगर विपक्ष के बातों का जवाब नहीं देंगे तो विपक्ष आखिर कहां से जवाब तलब करेगा? लेकिन अश्विनी जी, सदन में तो जवाब दिया जा रहा था ना, फिर ये पर्चा फाड़ने की और ये सब जो किया गया, आप मतलब मान रहे हैं 4 मिनट कार्रवाई चल रही है, स्थगित हो जा रही है 4-4, 5-5 मिनट बाद, कैसे जवाब मांगेंगे फिर? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में कैसे लेती है। ये सारा का सारा जो दारोमदार होता है वो संसद चलाने का जो मौजूदा सरकार होती है उसके ऊपर होता है कि वो किस तरह से समन्वय बिठाकर जो है वो पार्लियामेंट चलाता है। ना तो पार्लियामेंट, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो सर्वदलीय बैठक ना हुई हो पहले पार्लियामेंट चलने से पहले। ये पिछले 7 साल से ऐसा चलन शुरू हुआ है कि ना तो विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और ना ही उनको अगर कोई आरोप लगाता है सरकार के ऊपर तो सरकार उन आरोपों को उसके बारे में प्रतिक्रिया इस तरह की देती है कि जो आरोप लगाने वाले हैं वही दोषी है। तो ये आज स्थिति बन गई है देश की कि जहां सरकार को चाहिए कि सरकार के अगर सरकार इतनी साफ सुथरी है तो सरकार को जेपीसी करवा लेनी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नेहा जी से। ठीक है नेहा जी, जांच करवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, सदन में सवाल करना, इन लोगों की प्रॉब्लम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ सवाल करने आते हैं, जवाब तो सुनना ही नहीं आता। जब काला कानून किसान पे भी बोलते रहते थे, जब पूछा कि बताओ काला क्या है तो ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, सदन में शोर, जो पार्लियामेंट में शोर मचाना शुरू हो जाता है, जवाब कुछ नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। और यही इन्होंने परसों भी किया, आपने देखा होगा मॉनसून सत्र में, अभी भी यही कर रहे हैं कि इनको सुनना नहीं है, इन्होंने सिर्फ सवाल करना है और जवाब सुनने की बारी ये खुद ही दोबारा सवाल करना शुरू हो जाता है। तो इनका काम ये है, विपक्ष का काम आज ये हो गया, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन जवाब सुनने की कांग्रेस के अंदर क्षमता ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिवालिया पार्टी, सफेद करने की कोशिश की है, दिमाग का मानसिक संतुलन खो चुका है। वो सिर्फ सवाल करना जानते हैं, वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। और यही रीजन है कि कल भी, अभी आपने देखा मॉनसून सत्र में भी यही हुआ, टीएमसी के नेताओं ने क्या किया, क्योंकि सारी विपक्ष पार्टियां एक हो रखी है, टीएमसी के नेता ने उठा के शांतनु सेन ने पेपर, हम जवाब देने के लिए हमारे आईटी मिनिस्टर बोलना शुरू करने से पहले उनके हाथ से पेपर छीने, फाड़े और फेंके। ऐसा कभी हुआ है? हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, क्या ये गुंडागर्दी चलती है? इसे मैं गुंडागर्दी ही कहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं कि ऑपोजिशन पार्टियां आकर हमसे वाद विवाद से बात सुलझाए, लेकिन इनको बात करनी तो आती नहीं, टीएमसी को हाथ चलाने आती हैं और कांग्रेस को झूठ फैलाना आता है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इसी बात की राजनीति करते हैं कि किस तरीके से झूठ फैलाए और किस तरीके से हम गुंडागर्दी करें। इनको जवाब सवाल करने आते हैं, लेकिन इनको जवाब सुनने नहीं आते। अभी भी ये जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, ये भी यही कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जब मैं जवाब दे रही हूँ तो जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे, उसी जवाब में बोली जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सवाल पे सवाल, झूठे सवाल करते हैं। और जब हमारी पार्टी, जब हमने बोला कि हमारे आईटी नियम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कड़े हैं, तो आप सवाल करेंगे तो आपका जवाब ही नहीं है ना। आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, हम तो बोल रहे हैं आईटी नियम इतने कड़े हैं, जरा प्रूफ दिखाओ हमारे आईटी नियमों को। अच्छा ये बताइए, आपके आईटी मिनिस्टर को क्यों निकाला गया? और गृह मंत्री तो होगा आपका, कर सकते, आपके आईटी मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों दिया, ये बताइए। जिनके ऊपर जासूसी की जाए, पहले मुझे बता दो, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी कौन सी पार्टी आ गई जिसकी जासूसी करेंगे? अरे बर्बाद हुए हुए पार्टी की जासूसी करके क्या करना है? रही बात टीएमसी के नेताओं की भी, तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर जासूसी पहले की होती, जो झूठ बोलते हैं, तो बंगाल में तो हम जीत जाते, बंगाल में तो हम जीत जाते। अगर हमने ममता बनर्जी या उसके अपोजिशन जो उनके स्पाई करी होती तो उनको शर्म नहीं आती, तो हम तो जीत जाते। अरे आप लोग जवाब नहीं देंगे, मैं तो जवाब दे रही हूँ, मैं तो जवाब दे रही हूँ, आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए। देखिए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और आप बार बार एक ही बात की डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको जलन है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि भाजपा पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनी,
कि पूरी ये मेरा दुनिया में कहना है। सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी अगर कोई है तो अगर- सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिर्फ भाजपा पार्टी। ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपके पेट में दर्द हो रही है और आपको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम ही ऐसी बहस आएंगे। का कोई फायदा नहीं है। ये फिर ठीक है, ये बहस ठीक का है, फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं, सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, सही बात ठीक है, लेकिन नेहा मैम सवाल यही है, सवाल यही उठ रहे हैं कि जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? जांच की लगातार मांग उठ रही है, अब आप बताइए जांच कराई जाएगी कि जांच से नहीं? पता चलेगा कि नहीं मैम, पहले ये बताएं कि जब हम बोल रहे हैं हमारे ठीक है आईटी अश्विनी नियम जी, बहुत आपने कड़े सवाल हैं। किया, आप जवाब तो सुन लें। अश्विनी जी, आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुन लें। देखो आज नहीं, हमारे आईटी नियम इतने कड़े हैं, हम इतने में नहीं रहते कि जहाँ किसी की भी बात जो है सुनी जा सके। जब आपने विश्वास ही नहीं करना तो आप सवाल क्यों करते हो? प्रॉब्लम आप लोगों की है कि आप सिर्फ सवाल करना जानते हो, जवाब सुनने की क्षमता ही नहीं है आप लोगों के अंदर। आप लोगों को सिर्फ झूठ फैलाना सर, है। अब आपको वो बातें जाननी है, वो बातें पूछनी है या इस मामले पर बात करनी है? वादे किए और वो पूरे हुए। अब जवाब देखो, है ही लीजिए, नहीं, आपने इनके सवाल पास किया है baseless जांच पर जवाब दे रही हैं नेहा जी, एटलीस्ट जवाब तो सुन लीजिए। जवाब यही है, इन लोगों को कड़े नियम और कानून लगता है इस देश के नहीं पता, ये इटली के कानूनों पर चलते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री तक भी किसी का फोन टैप नहीं करवा सकते, इतने कड़े नियम कानून है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करना, सिर्फ आरोप लगा के फिर साइड पे हो जाना। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ माचिस लगा के तीली लगा देना और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं देना, सिर्फ इनको नहीं पता हम आग लगा दें। उसके बाद अश्विनी जी, देखी जाएगी, तकलीफ है, सुप्रीम भड़केगी कोर्ट आग। चले जाइए। उनका कहना है आप कर दीजिए, कराइए एफआईआर, हम तो राजी हैं, वो बोल रही हैं करवाइए। आप तकलीफ आपको है, शिकायत आपको है, करवाइए आप। देखिए रफेल की जांच ये नहीं कराते, अमित शाह के सर रफेल नहीं, अभी पेगासस। नहीं, रफेल से भी इनको डांट पिट चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। देखो जिन्होंने बेचा है, जिसको फायदा मिला है वो जांच करा रहा है, लेकिन हमारा देश जांच कराने को तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है, आज किस ऐसे आदमी को सरकार दे दी सर, जो किसी चीज के जासूसी का लिए ये मानने को इतिहास तैयार तो नहीं है। बहुत पुराना है, मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहती, लेकिन इतिहास तो बहुत पुराना है। इतिहास ने जांच कराई है। अगर सत्ता पक्ष के कराइए ऊपर ना कोई जांच, आरोप, किसने आपके हाथ बांधे हुए हैं? प्रतिरोप होता है तो उस पर जांच होती है। इस तरह तो से आप हड्डी बन क्यों नहीं जाना, सुनना चाहते? जांच नहीं लगातार ये कराना। आरोप लगे हैं, पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि जब जवाब आपने सवाल किए, लेकिन जब जवाब देने के लिए आईटी मंत्री वहां खुद मौजूद थे, आपको जवाब दिए जा रहे थे, तो आपने क्यों नहीं सुना फिर उस जवाब को? ये क्या तरीका हुआ? मजाक देखिए, बना रखा है IT पार्लियामेंट मंत्री, का। मैंने आपको बोला इधर उधर की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा है कि हमारा ये कहना है कि जांच सर, कराई आईटी है। मंत्री कौन सा आप वहाँ ये खड़े बताओगे, होकर आपको वहाँ पे मजाक ऐसे कर रहे हुआ, थे? वहाँ सर, पे वहाँ ऐसे भी वो हुआ। आपने जो सवाल किए वहाँ उसी का जवाब देने के लिए वो खड़े हुए थे ना, आपने उनके नहीं, हाथ में हमारी सिर्फ बात जांच की है। संसद को डिरेल करना IT जानते हैं बस। IT इनको मिनिस्टर ये था कि आप संसद वहाँ को किस उठाइए, तरह से सदन में derail मुद्दे करें। उठाइए, जवाब लीजिए, देखिए, घेरिए सरकार को। कौन मना कर रहा है आपको? आईटी मिनिस्टर का भाषण सुनने के लिए संसद नहीं है। हमारी मांग है, विपक्ष की भाषण मांग सुनने है के लिए, कि जवाब जांच सुनने के लिए तो आपका फर्ज बनता है ना, उसके लिए तो आपके कानों में रुइयां क्यों डल जाती हैं? हमारी जवाब मांग तो जांच सुनोगे की ना, है। क्वेश्चन करोगे तो जवाब नहीं नहीं, सुनोगे। आज जब तक हमारी मांग जांच जब की है, तक आप क्या जवाब यहाँ नहीं पे सुनेंगे, बैठ आपको के ये कैसे विश्वास पता कि वो दिलाते क्या हैं कि बोलने IT वाले मिनिस्टर हैं? जांच कराएंगे? ये अश्विनी जी, मेरे अंतर्यामी एक है, सवाल का ये जवाब दीजिए। अंतर्यामी जब है। तक आप जवाब सुनेंगे ही नहीं, तब तक आपको कैसे पता कि वो क्या बोलने वाले हैं? हो ये सकता है देखिए, आपके पिछले सवाल का 9 महीने जवाब से देने वाले हों। किसानों का मुद्दा अदर में है। वाह वाह वाह, वही तो कह रहे हैं, जवाब ठीक है। नहीं इन्होंने सुनना। ये अंतर्यामी, इनको लाख पता था आईटी लोगों की मिनिस्टर क्या जांच चली कहने गई वाले है। हैं, इसीलिए इन्होंने तो हंगामा करना शुरू कर पिछले दिया। एक साल फिर से, कहते हैं कि पिछले सवाल 9 हमारे महीनों से से सवाल जवाब नहीं किए भारतीय जाते, जनता हमसे राय पार्टी नहीं से ली सुनाई जाती, गई ऐसे है, लोगों कुछ से कर राय नहीं ली रही है। जाए। हमारा ये कहना है। ठीक है नेहा मैम, आपसे एक सवाल कि राहुल गांधी ने बोला है कि मेरी जासूसी की गई है, मेरा फोन टैप किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बार सिर्फ बार राहुल यही कह गांधी रही ने हूँ कि नहीं, हमारे देखिए, देश देखिए। के आईटी नियम जो है बहुत सख्त है। किसी आम आदमी की भी कोई भी फोन टैपिंग नहीं कर सकता, और अगर राहुल गांधी जी को ऐसा शक है तो प्लीज वो प्रूफ के साथ उसे पेश करें या सुप्रीम देखिए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। वैसे भी अजीब आधी सी रात में स्थिति सुप्रीम है। कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, तो अधिकार अभी क्या सरकार इनको के पास तकलीफ है? है। इनको और प्रॉब्लम राहुल ये जी से है फोन कि टैपिंग की इन्होंने बातें सिर्फ की जा रही झूठी है। राजनीति ये करनी होती है, 300 ये झूठे मैडम, इल्जाम आपको लगाना जानकारी जानते होनी हैं। चाहिए सवाल का कि जवाब 300 जब हमारे लोगों आईटी की मिनिस्टर फोन देने टैपिंग के लिए हुई है। खड़े हुए, और अभी भी ये जैसे राहुल मैं जी- जवाब दे रही हूँ, राहुल ये जी का पागलों की आरोप तरह नहीं बोली है। जा रहे हैं। और ये यही इन्होंने उन आईटी लोगों ने मिनिस्टर के आरोप साथ भी लगाया किया। जो जब वो ये जवाब बनाते हैं। देने ठीक है लगे अश्विनी जी, तो मैं आपके सवाल का भी जवाब ले लेती हूँ नेहा मैम से। नेहा मैम, 300 लोगों
300 लोगों का जो बताया जा रहा है, 300 लोगों की फोन टैपिंग हुई है, जासूसी हुई है। लगातार ये आरोप भी लगते आए हैं और विपक्ष भी यही कह रहा है कि, और राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि जनता का मुद्दा है, मैं जनता की आवाज आगे कर रहा हूं। क्या है उस पर पार्टी का स्टैंड, क्या पार्टी कहेगी उस पर? पार्टी का यही स्टैंड है, पेगासस का नाम लगा रहे। पेगासस के जो सीईओ उन्होंने खुद आके बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना सरकार ने हमें किसी के फोन टैपिंग के लिए बोला गया या कुछ किया गया। ये कैसे कह सकते हैं? ये कुछ भी तीर अंधेरे में छोड़ते रहते, जिसका इनके पास कोई कुछ जवाब ही नहीं होता। अगर इनसे पूछे कि आपको शक भी तो किसी आधार पे होगा, आपके पास कोई आधार होगा। बेसलेस बातें करते हैं, इतनी बेसलेस बातें करते हैं कि इनको बिल्कुल मुद्दों से भटकाने का सिर्फ शौक है। इनके पास आपके पास तो बड़ा जवाब, आपके पास सवाल करना आप लोगों को आता है, आप लोगों को जवाब में सुनना आता है, ना मानना आता है। आप मानेंगे ही नहीं तो हमें आपको जवाब नहीं देना। आप जाइए, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। किससे मना किया? कोई हाथ बांधे हुए कांग्रेस के, कोई हाथ बांधे हमने कांग्रेस के लीडरों के। राफेल के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी को फटकार मिली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो आपने राफेल डील के ऊपर बेसलेस बातें की थी, उसका कोई आधार नहीं था। अश्विनी जी, पेगासस पे राम मंदिर कहाँ से आया सर? पेगासस राफेल पे इनको डांट पिट चुकी है, राफेल पे इनको डांट पिट चुकी है, क्योंकि इसका माफी मांगी थी। इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर राफेल पे इल्जाम लगाया था, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी, तो माफी भी मांगी थी। ये सारी ऑनलाइन है, अरे भाई चेक कर लो। आप लोग शर्म करो, झूठ इतना मत बोलो कि आप लोगों के इतने पेट हाजरे टाइट है कि आप लोग झूठ बोलते रहते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आपको डांट पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतना डांटा, राहुल गांधी ठीक है, एक एक करके दोनों आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप बोलिए वैक्सीनेशन पर, किसान आंदोलन पर, राफेल पर, पेगासस पर, आप घेरिए ना सरकार को सर। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो वहां भी तो, सदन में भी तो, पार्लियामेंट में भी तो जवाब सुनिए ना। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है जवाब सुना ही नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि इनको यही तो आता है। ये सिर्फ सरकार को घेरना चाहते हैं और उसके बाद जब सरकार जवाब देती है तो ये सुनना नहीं चाहते। ये सिर्फ वॉकआउट करना जानते हैं। इन्होंने पिछले सत्र में भी किया, हम तो दे रहे हैं, आप लेना नहीं चाह रहे हो तो क्या करें? हम तो देते हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं करी, हम बोल रहे हैं हमने कोई टैपिंग सरकार ने करी नहीं है, सरकार ने कोई फाइन नहीं करी, सरकार ने कोई फाइन नहीं की। आईटी के इतने सख्त कानून और नियम है। आप लोगों को क्या था कि मॉनसून सत्र को, जो संसद का सत्र था, उसको डीरेल करना है कि कहीं कोई बिल पास दोबारा ना हो जाए। और भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर बिल पास करवा लेती है पार्लियामेंट। आपको ये तकलीफ है कि कहीं कोई और बिल ना पास हो जाए और फिर सरकार की वाहवाही होगी। अश्विनी जी, सत्र ऐसे ही टालना है क्या? इसी हंगामे के भेंट चढ़ेगा इस बार का सत्र? देखिए, ये मैंने आपसे पहले कहा है कि जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार खुद नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी ने, इस विषम महामारी ने जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से लोगों की जान गई है, सरकार के पास आज कुछ नहीं है देने को, तो सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट ना चले, तभी इस तरह की जो है वो फैलाते हैं। सर, लेकिन पार्लियामेंट चलाने के लिए आपको वहाँ रहना होगा ना, बात करनी होगी, बात सुननी होगी। कहाँ सुनी जा रही है? सुनने को तैयार कोई नहीं है, तो पार्लियामेंट में जाके बैठने से क्या मतलब है? आप बताइए। मत बच जाओ, सरकार बात सुनने को तैयार है। प्रॉब्लम लोगों की है कि ना सुनना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल लगातार, अभी देखिए नेहा जी भी यही आरोप लगा रही है कि आप सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आ रही है तो आप वॉकआउट कर जा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे। तो फिर जवाब आपको कैसे दिया जाए? अब जवाब तो आपको यहीं पर मिलेगा ना सर, जवाब तो आपको पार्लियामेंट में ही मिलेगा। आप पार्लियामेंट की बात आप ट्विटर पे ट्वीट खेलना चाहते हैं तो ठीक है, ट्वीट के जरिए कर लीजिए सेशन। मुझे लगता है ये ट्विटर पे खेलना चाहते हैं, ट्वीट ये नहीं करना चाहते बातचीत। ये इनकी प्रॉब्लम है। सुनिए, अब मैं जवाब दूंगा आपकी बात जी, बोलिए अश्विनी जी। इनके पास अगर जवाब है तो ये भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप देश को बताइए क्या जवाब है आपका इसके ऊपर। दे चुके जवाब कि आईटी नियम हमारे देश में बहुत कड़े और सख्त है, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। और आप ये बताइए, हम कोई क्या कहते हैं इटली के कानून और नियम नहीं मानते, वहाँ ये सब कुछ होता होगा तो राहुल गांधी को वही शक होगा। हम क्या करें? हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे इतने नियम है कि यहाँ पर नहीं हो सकता, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता।
ये नहीं, फिर भी आपको लिस्ट विश्वास इटली नहीं के लोगों होता। की नहीं है, ये हमारे देश के लोगों की लिस्ट है जो नहीं, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो देश के हाँ, लोगों की लिस्ट है, आपको कहीं इस भी बात की लिस्ट में जानकारी नाम होनी आने चाहिए। से नहीं नहीं, लिस्ट आपको जो इस बात नाम की आने से क्या जानकारी नहीं होनी नहीं, चाहिए। आपकी ये जानकारी उन गलत है। पत्रकारों की लिस्ट है कहीं भी जो मेरा नाम पत्रकार भी आ है, जाने से जिनका क्या मतलब, अगर कोई लिस्ट अपनी होती एक है तो इसका छवि है मतलब ये और कि उनकी आप स्पाइंग की इस गई तरह है। से उनको नहीं, कोई उनकी स्पाइंग की गई है, ऐसा देखो, लिस्ट में लिखा प्रधानमंत्री हुआ ने है कि लोगों इन के लोगों घरों को में झांकने स्पाइंग का की गई काम है। किया है। बताइए तो सही। अरे इसमें जवाब तो आपके पास प्रधानमंत्री ने नहीं है। लोगों के परिवारों में झांकने का काम किया है और प्रधानमंत्री को इसका प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं देना किया, पड़ेगा। ये आपकी ये कांग्रेस के लीडर्स ने प्राइवेसी का किया है। हनन हुआ है एक आम जनता के। आम जनता प्राइवेसी के जो नहीं उसके है, क्योंकि हकूक है, हम जो उसके लोग अधिकार है, जनता के उसका प्रति पूरी तरह जवाबदेही उल्लंघन रखते है। हैं। और हम ऐसे आपको नहीं कर सकते। आज और भारतीय आप लोगों जनता को पार्टी सिर्फ को सवाल इसका करना जवाब होता है। देना आपको पड़ेगा। अगर इतना शक है तो प्रधानमंत्री आप ने जाइए ना, जिस कोर्ट तरह में से जाइए, लोगों के किसने आपके परिवारों में हाथ पैर बांधे ताकाजाकी हुए हैं, की है, वो भी नहीं आप करेंगे। आप सिर्फ तो इल्जाम ये लगाना जानते सबसे हैं और बड़ा बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। देखिए, ये बाद में आपको प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ेगी, फिर आप माफी और मांगोगे, इसके क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी इस है। अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, देखो, करते आप रहो सुनने को जो तैयार मर्जी ही नहीं झूठे है। इल्जाम लगाते रहो। आपने सरकारें गिराई हैं इस जासूसी कांड से और आपको इसका देश को जवाब देना पड़ेगा। देश ठीक है अश्विनी जी, लेकिन आपने इसके जिस तरह ऊपर से पार्लियामेंट ठीक है में जिस क्या तरह से जवाब लेकिन देना बड़े चाहती मुद्दे है? भी उखड़ेंगे अगर बात आएगी तो, क्योंकि जासूसी कांड से तो कई सरकारें पहले भी गिरी हैं। लेकिन मसला वही है कि जब जवाब दिया जा रहा है तो जवाब मुझे लगता है कि सुनना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, पेगासस पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का ये विवाद थम नहीं रहा। जहां एक और सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंपनी भी अपना बयान जारी कर चुकी है, वहीं विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर है। सदन में भी लगातार इसी बात की गूंज और इसी पर हंगामा जारी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये पेगासस पर पॉलिटिक्स कब बंद होती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।